गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कविता है, जिसके शब्दार्थ मैंने आपको पिछली कक्षा में दिए। आज हम इनका अर्थ सहित अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में कवि ने जानकारी दी है। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहता है कि पक्षी आकाश में पूरी आज़ादी के साथ उड़ना पसंद करते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे खुशी से गीत नहीं गा सकेंगे। जब पिंजरों में लगी हुई सोने की सलाखों से टकराएंगे तो उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी नदी तालाबों से पानी पीना पसंद करते हैं। पिंजरों में बंद रहने पर वे खाना पीना छोड़ देंगे और वे मर जाएंगे। पक्षी सोने के बर्तन में रखे हुए भोजन की अपेक्षा वृक्षों में लगे हुए कड़वे फलों निमोली को खाना पसंद करते हैं। निमोली क्या होती है बच्चों? जो नीम के पेड़ों में आती है, वो एक नीम का कड़वा फल होता है। वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन आज़ाद रहकर पक्षी उनको भी खाना पसंद करते हैं। अगली पंक्तियों में स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि यहाँ कहता है कि सोने की जंजीरों में बंद रहकर पक्षी अपनी चाल और उड़ना सभी क्रियाएं भूल जाएंगे। गुलामी की अवस्था में पेड़ के कोमल पत्तों पर झूलना उनके लिए स्वप्न मात्र बनकर रह जाएगा। पक्षियों की यह स्वाभाविक इच्छा थी कि वे नीले आकाश में या नीले आसमान में इधर उधर घूमे फिरे, अपनी लाल चोंच से आकाश में चमकते अनार के दाने रूपी तारों को निगल ले। अर्थात उनका कहना है कि आकाश में जो तारे चमकते हैं वो भी उनके लिए अनार के दाने के स्वरूप दिखाई देते हैं, तो वो उनको भी निगल लेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि बंधन में रहने से पक्षियों की इच्छा मर जाती है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, यहाँ पंछी के बारे में यह जानकारी दी गई है कि पक्षी कहते हैं कि जब वे असीमित आसमान में उड़ने के लिए पंख फैलाते हैं तो उनके दोनों पंखों में आपस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इस प्रतिस्पर्धा के दौरान या तो वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जिस जगह पर धरती और आकाश मिलते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। इसमें पंक्ति आई है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ क्षितिज किसे कहा गया है? जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं या फिर थकावट के कारण बैठ जाते हैं। पक्षियों का कहना है कि बेशक उन्हें जीवित रहने के लिए घोंसला न दिया जाए। घोंसला क्या होता है
जो पक्षियों का घर होता है, जो पेड़ों में बनाते हैं, जो उन्हें डाली का सहारा मिला है, उसे भी तोड़ दिया जाए। पक्षी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिन डालियों पर वो बैठते हैं, चाहे उन डालियों को भी तोड़ दिया जाए, वो डालियाँ भी नहीं रहे, उन्हें भी तोड़ दिया जाए, लेकिन कुदरत की तरफ से उन्हें जो उड़ने के लिए पंख मिले हैं, उन पंखों की उड़ान में उन्हें किसी भी तरह की रुकावट पसंद नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पक्षियों से कैदियों जैसा व्यवहार करने पर उनकी इच्छाओं का मरना स्वाभाविक है। अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते हैं। वे खुले आसमान में घूमना पसंद करते हैं। स्वतंत्र जीवन अति प्रिय उन्हें लगता है। बच्चों, स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी हो। इसलिए इस पाठ के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार से मनुष्य को स्वतंत्रता प्रिय होती है, ठीक उसी प्रकार से पक्षियों को भी स्वतंत्रता प्रिय होती है। उन्हें हमें कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम स्वतंत्रता पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी स्वतंत्रता पसंद करते हैं।